So, welcome everyone, welcome to MR classes. आज के लेक्चर में हम लोग जो डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज है 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी हमने पढ़ा पहले डिटेल के अंदर। अलग अलग टाइप के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, फंक्शन की पावर में फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, चेन रूल कब लगाते हैं, लॉगरिदम कब लेते हैं, नॉर्मल फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इनवर्स फंक्शन में जैसे कोई फंक्शन दे रखा है उसको सिंप्लीफाई कैसे करते होते हैं। तो मेनली आपने देखा होगा टेन फंक्शन का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेन थ्री थीटा, टेन टू थीटा, साइन टू थीटा, जो एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमने थे कि नहीं थे, उनके बेस्ड हमारी एक पूरी एक्सरसाइज भी थी। उसके बाद एक एक्सरसाइज में हमने पढ़ा कि एक फंक्शन है उसकी पावर में दूसरा फंक्शन है, तो उसमें हमें अलग अलग पार्ट करके उसका क्या लेना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। फिर अगली एक्सरसाइज हमने डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसमें तो क्या होता है जो डिफरेंशिएशन एक बार किया उसी फंक्शन को वापस से दूसरी बार क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना। तो वो तो सेम डिफरेंशिएशन जैसे सिंगल होता है वैसे डबल होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने अभी तक जो सारे एक्सरसाइज हमने कर ली, आज हम लोग देखते हैं इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसके सारे क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिसलेनियस मीन्स आपका पूरा कंसेप्ट पीछे वाला याद होना चाहिए। तो आज रेडी रहिए, साथ साथ में अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। उसमें आपको साथ साथ प्रसादी भी थोड़ी थोड़ी मिलती रहेगी, मैं क्वेश्चन बीच में पूछने आता रहूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी माइंड की नर्व है वो एकदम सही से क्या होगी, चलती रहेगी। इम्पल्स जनरेट होता रहेगा बीच बीच में, ताकि सिग्नल जो है वो सही से ट्रांसमिट होगा आपके माइंड के अंदर। वो तो बहुत जरूरी है, उसके बिना अगर मैं कितना ही सिग्नल देता रहूं और आपके माइंड के अंदर वो सिग्नल जाएगा ही नहीं, तब तो कोई मतलब ही नहीं है। हैं, लेजर लाइट होता है ना, दैट इज द स्टिमुलस इमिशन ऑफ द लाइट होता है। जो मेटल के सर पे ऐसे लेजर लाइट प्रोड्यूस करते हैं ना, तो वहां पे चार्ज को लगातार क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तभी जाके लेजर लाइट बनती है ना। तो ये यहाँ भी अपन को वो कंसेप्ट तो अपनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज जब हो चुकी है तो इसके अंदर तो आपको जो फॉर्मूले हैं वो मैं पूछने का पूरा हकदार हूँ, है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग साथ साथ में पूछते रहेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका मिसलेनियस का। जो आपको फंक्शन दे रखा है वो कुछ इस तरह का है, y इक्वल टू 3x² माइनस 9x, 3x² माइनस 9x, 3x² माइनस 9x प्लस 5, इसकी पावर होल 9 है। होल पावर कितनी है इसकी, 9 है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखो इसके अंदर अगर आप इस पावर को 9 की पावर में एक्सपेंड करने की कोशिश करोगे तो आपकी 7 पीढ़ी लग जाएगी बेटा इसको खोलने खोलने में, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा एक्सपेंशन जाएगा 3 टर्म से, तो ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द चेन रूल। कैसे सॉल्व करेंगे, चेन रूल से करेंगे। जो पावर 9 है उसको हम लोग सबसे पहले एक फंक्शन मानेंगे। क्या करेंगे, एक फंक्शन मानेंगे। तो जब x की पावर 9 होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बता भाई, x की पावर 9 लिखा हुआ है, d/dx ऑफ x की पावर 9, 9x की पावर 8 होता है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे जैसे dy/dx लगाएंगे, तो dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ, आंसर लिख रहा हूँ, आंसर दे ली बेटा, 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू दी पावर 9। ये 9 क्या आ जाएगा बेटा, आगे आ जाएगा। और बाकी फंक्शन के अंदर पहले हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 8। ये तो हमने x की पावर 9 मान के कर लिया, x की पावर 9 मान के कर लिया। अब चेन रूल क्या कहता है कि इसके अंदर वाले फंक्शन के अंदर हमें जाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इनटू d/dx ऑफ, अब हमें पावर से कोई मतलब नहीं, हमने उसको सोल्व कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 3x² माइनस 9x प्लस 5, ठीक है। अब तुम एज ए 12th क्लास के स्टूडेंट, इसमें अलग अलग मैं डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा, क्योंकि इतना तुम्हें अकल होनी चाहिए। ये तो है 8 इंटू 3 कॉन्स्टेंट x² क्या होगा, 2x, तो 3 इंटू 2x कितना हो गया, 6x, तो इसका लिखेंगे हम लोग 6x माइनस 9 कॉन्स्टेंट x का, और प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर आपका क्या होना चाहिए, 9 इंटू 6x माइनस 9 इंटू 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। इतना ही आपको करना। तो सिंप्लीफाई नहीं करना है। पहला क्वेश्चन आपका किस बेस पे बना, चेन रूल कंसेप्ट पे बना। किस कंसेप्ट पे बना, चेन रूल। सबसे पहले
आपने फंक्शन क्या देखा कि उसकी पावर में क्या फंक्शन है, दैट इज वी जस्ट कंसिडर एट x की पावर 9. So that solution is 9x की पावर 8. So simple, this one is complete, is taken as the x, then 9x to the power 8 बन गया. इसके बाद हमें अंदर जाना होता है, तो अंदर के फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है. तो अंदर हमें क्या दिखा, 3x स्क्वायर, उसका हो गया 6x माइनस 9x, तो उसका हो गया 9 और 5 का हो गया 0, और सिंप्लीफाई करके हमने इसको लिख दिया. आई थिंक इस क्वेश्चन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ. बेटा तू सॉल्व कर ले, फिर लगा देना जब सीधा काम हो रहा है तो तुझे उसमें टेढ़ा करने में मजा आएगा क्या. पहले तू क्वाड्रेटिक सॉल्व करेगा, पता नहीं उसके रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी चेक करना पड़ेगा काका. फिर अगर उसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो तू उसमें कैसे निकालेगा, फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएगा उसमें, है ना. हाँ तो जब जाना तेरे को यहाँ से घर ही है सीधा, तो सीधे रास्ते ना भटक जाना भाई. क्यों यहाँ से पहले उधर जा रहा कैलाना में डूबने के लिए, फिर वापस आके डूब के स्नान करके वापस आया, कोई पुलिस वाला निकालेगा, देख लिया किसी को गिरते हुए, तो ऐसा काम क्यों करना है. समझ गया ना, ठीक है. अब हमारे पास देखिए अगला जो क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस की पावर 6x, ये क्वेश्चन हमारे पास है. तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, उससे भी पहले वाले से भी इजी होना चाहिए. कुछ भी नहीं है, दो फंक्शन जो प्लस में है, प्लस वाले फंक्शन में अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का टेंशन नहीं है. पावर का फंक्शन पहले पावर सॉल्व कर दो, देन उसके अंदर फंक्शन दी के चेन रूल लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा. तो जैसे ही dy बाई डी एक्स हमें निकालना है भाई, तो क्या करेंगे, साइन क्यूब का तो हम लोग एक्स क्यूब मानेंगे. एक्स क्यूब का क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, 3 साइन स्क्वायर एक्स इनटू चेन रूल का साइन एक्स का वापस क्या होगा, कॉस एक्स. क्या होगा, कॉस एक्स. हो गया, कोई दिक्कत इसमें. cos 6 लिखेंगे तो पहले x की पावर 6, तो 6 cos की पावर 5x हो जाएगा, क्योंकि 6 x की पावर 6 का मतलब क्या हो गया, 6x की पावर 5. होगा नहीं होगा, तो इस तरह से 6 आगे आ गया, cos की पावर 1 कम हो गई. इनटू cos का वापस करें क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन. आप चाहो तो इसमें से माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन ले सकते हो, ले सकते हो, ले सकते हो. 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन लीजिए, माइनस लेने की जरूरत नहीं है. तो हमारे पास क्या बनेगा बताओ, यहां से एक साइन बचेगा और यहां कुछ बचेगा नहीं, कॉस की फॉर्म है, तो क्या बना, साइन एक्स बचा, प्लस यहां 2 बचेगा और कॉस की पावर कितनी बचेगी, 4, कॉस 4. हाँ माइनस का साइन आएगा, यहां पे किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, ये आपका माइनस है. ये इसका आंसर हो गया. कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, या कोई समस्या है, नहीं है ना. तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे दो, कोई दिक्कत आई इसमें, कोई दिक्कत नहीं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे हम लोग. इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है, y इक्वल टू 5x की पावर 3 cos 2x, 3 cos 2x. तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी, ये भी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है. क्या है, अब आपके दिमाग में देखने आना चाहिए, फंक्शन की पावर में फंक्शन है. क्या है कुलदीप, फंक्शन की पावर में फंक्शन है. तो जब पावर में फंक्शन होता है तो लॉग लेना पड़ता है. क्या लेना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है. जब किसी के सर में कोई आदमी बैठ जाता है तो लोगों से पंचायती करानी पड़ती है ना, इसलिए किसी के सर पे बैठा लेते हो किसी को, तो लोग बुलाने पड़ते हैं. तो यहाँ पे इसके पावर में बैठा हुआ है, सर के ऊपर बैठा ना, एक फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, ठीक है. तो इसको सर से नीचे उतारना है. क्या करना है, इसको नीचे उतारना है. तो नीचे उतारने के लिए लोग बुलाना पड़ेगा. क्या बुलाना पड़ेगा, लोग बुलाना पड़ेगा. किसी के प्यार में टंकी में चढ़ जाए, पुलिस आती नहीं आती नीचे उतारने के लिए, तो यहाँ पे लोग लाने हैं, ठीक है. तो log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ 5x इसकी पावर 3 cos 2x. अब ये क्या आएगा, आगे आएगा. तो log ऑफ y इक्वल टू 3 cos 2x इंटू लॉग ऑफ 5x. उतर गया नीचे, नीचे उतरने के बाद तो कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है. अब क्या लग जाएगा, u इंटू वी लग जाएगा और चेन रूल लग जाएगा. सबसे पहले log y का क्या होगा, log x का क्या होता है, 1/x होता है.
log x का 1/x तो log y का 1/y, कोई दिक्कत ही नहीं। वापस से इसका y का करना पड़ेगा चैन रूल से। y का क्या होगा, dy बाई dx, तो dy बाई dx। अब u इंटू वी लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो 3 cos 2x एज इट इज एक बार के लिए। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x, तो 1/5x इंटू 5x वापस से करेंगे तो क्या आएगा 5, चैन रूल से करना पड़ेगा। प्लस फिर log 5x एज इट इज, log 5x एज इट इज, 3 कांस्टेंट एज इट इज, cos 2x का कितना होगा sin 2x माइनस sin 2x, वापिस से 2x करेंगे माइनस, तो क्या आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2। तो अब बताओ फाइनली 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, तो डी बाई डी कितना होगा, y मल्टीप्लाई में आएगा इधर, ये क्या हो गया 3 cos 2x अपॉन x प्लस, ये माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे माइनस, माइनस ये 3 और 2 6 हो गया, 6 साइन 2x इंटू लॉग 5x, ये इसका फाइनल आंसर होगा। गया इसके अंदर y की वैल्यू वापस डाल दो, यहाँ डालनी है तो क्या लिख सकते हो 5x की पावर 3 cos 2x, 3 cos 2x अपॉन x माइनस 6 साइन 2x log 5x। कोई समस्या नहीं इस क्वेश्चन में बेटा, अब सिंपल क्वेश्चन है ना एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। इस यही एक्सरसाइज आपकी जो लॉग वाली एक्सरसाइज है पूरी इसी कंसेप्ट पे बेस्ट है, पूरी इसी कंसेप्ट पे बेस्ट है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साइन इनवर्स x रूट x y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x। x रूट x क्या करें इसमें, साइन इनवर्स x मान ले, x को क्या माने पहले, पावर 3/2 बन जाएगी उससे, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर 3/2 हो गया, x की पावर 3/2 हो गया। अब क्या है पावर 3/2 है, कोई दिक्कत नहीं है, चैन रूल लगा के कर सकते हैं। सबसे पहले क्या मान लो, इसको साइन इनवर्स x मान लो, डी बाई डी एक्स, अब साइन इनवर्स x क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, इनटू लगाना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/2। कोई दिक्कत है, तो क्या बनेगा 1/1 माइनस एक्स क्यूब, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटू 3/2 आगे आएगा, और ये x की पावर 3/2 माइनस 1 हाफ बचेगा, क्या बचेगा 1/2। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा बेटा बताओ जल्दी से, 3/2, इसको ऐसे लिखते रूट के अंदर पूरा एक साथ, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, यही हमें क्या करना था आंसर लाना था। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन में भी आराम से हो गया। देखो x की पावर 1 और हाफ 3/2 हो गई, फिर चेन रूल लगेगा तो कोई टेंशन नहीं, पहले साइन इनवर्स का फंक्शन है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हमारे पास एक्स की पावर 3/2 है, तो 3/2 का होल स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब आ गया। फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग एक्स की पावर 3/2 का करना पड़ेगा, 3/2 आगे आएगा, 3/2 माइनस 1 हाफ बचेगा, हाफ का मतलब रूट होता है, तो इसको भी रूट के अंदर लिख दिया, और नीचे वाला रूट में है तो रूट के अंदर लिख दिया, और 3/2 कांस्टेंट है आगे लिख दिया, कोई झंझट वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं बेटा। अगला क्वेश्चन, चेन रूल में क्या होगा एक्स की पावर 3/2 आगे आएगा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा अभी ये 5, बताइए क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू, क्वेश्चन आपका है cos इनवर्स x/2
वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई टू अपॉन अपॉन में क्या है, √2x+7, √2x+7। यही क्वेश्चन है या कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? बताओ अब क्या करेंगे, बताओ पहले देखते हैं क्या पता चलना चाहिए आपको क्या होगा, कौन सा रूल लगाओगे इसमें? v बाई यू कर दें तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, d/dx ऑफ v अपॉन यू इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ u एज इट इज v डैश माइनस v एज इट इज u डैश। ये रूल लगा था, डैश का मतलब समझ गए, डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो dy/dx करना तो क्या होगा बेटा, d/dx इक्वल टू यू स्क्वायर में लेफ्ट 2x+7 का होल स्क्वायर, 2x+7 का तो होल स्क्वायर, रूट के ऊपर स्क्वायर लगाओगे तो इसके ऊपर होल स्क्वायर, फिर u एज इट इज मीन्स √2x+7 एज इट इज, कोई दिक्कत, इनटू कॉस इनवर्स का क्या होगा, -1/√1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर इनटू x/2 का वापस से करें तो क्या होगा, हाफ, क्या आएगा, हाफ। कोई समस्या नहीं, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर आपका कॉस इनवर्स x/2 एज इट इज √2x+7, रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 √2x+7, चैन रूल के अकॉर्डिंग वापस इस 2x का करना पड़ेगा, तो वापस 2x का क्या आएगा, 2, क्या आएगा, 7 का 0 हो जाएगा, मतलब नहीं है, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल भी हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या बना हमारे पास, dy/dx इक्वल टू, नीचे वाला तो रूट हट जाएगा तो इसको लिख दें सीधा 2x+7, यहाँ हमारे पास ये 2 है और इसका x² / 4 होगा, तो इसको एक बार यहाँ लिख रहा हूँ 1/2 √2x+7 इंटू ये हमारे पास हो जाएगा 1/1 माइनस x²/4 माइनस, हाँ ये माइनस साइन आगे लगा दो, माइनस ये क्या हो गया, कॉस इनवर्स x/2 अपॉन √2x+, काट दिया। अब चाहो तो इसको वापस आप y लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इस पूरे को, क्योंकि ये पूरा क्या बन गया आपका, y बना कि नहीं बना, क्या बन गया, y। आप चाहो तो लिख दो, वरना इसको यहीं पे एक थोड़ा एक स्टेप और कर सकते हो कि dy/dx इक्वल टू, एक इसमें देखो ये 4 आएगा तो 4 माइनस x², 4 का रूट बाहर आएगा, ऊपर 2 आएगा और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा ना वो ऐसे बचेगा 2x+7 अपॉन रूट के अंदर पूरा ले लो एक साथ में, तो ये आएगा 4 माइनस x², ठीक है, और माइनस कॉस इनवर्स x/2 अपॉन √2x+7, इसका आगे माइनस रहेगा और अपॉन में 2x+7। ये आपका फाइनल आंसर यहां पे छोड़ देना, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेके पूरा मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ पे ये ऊपर से हट जाएगा, तो आप देखो dy/dx जैसे ही करोगे आगे और करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये पूरा एलसीएम के साथ आएगा ना, तो 2x+7 नीचे ही ये, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका √4 माइनस x² इंटू √2x+7। अब √2x+7 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ऊपर भी 2x+7 माइनस कॉस इनवर्स x/2। अब चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, dy/dx इक्वल टू 2x+7 माइनस कॉस इनवर्स x/2 और नीचे आ जाएगा आपका 2x+7 की पावर 3/2 इंटू 4 माइनस x²। हाँ ये माइनस आएगा पूरे का आगे, इसके आगे ये माइनस, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर ऐसा कर सकते हो आप। कोई दिक्कत है अब इसमें? इसमें अगर किसी ने और तोड़ा है तो तोड़ो, कोई फायदा नहीं है उसका, 4 माइनस स्क्वायर रहने दो उसको, ठीक है, कोई समस्या नहीं अब इसमें, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, y इक्वल टू कोट इनवर्स
रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ये क्वेश्चन है। अब आपको अगर थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से पढ़ते तो मैं आपको बार बार बोलता हूं बेटा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूला अच्छे से रट लो, कुछ फॉर्मूला अच्छे से रट लो। कारण क्या है, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा था कि 1 प्लस साइन एक्स अगर होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। और रूट में 1 माइनस साइन एक्स है तो इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। जो लिखना है वो लिख सकते हैं, पर इसमें एक कंडीशन दे दी आगे। कंडीशन क्या दे दी है, एक्स कहां से कहां तक है, एक्स आपका 0 से पाई बाई 2 है। 0 से तो एक्स बाई 2 करेंगे तो 0 से पाई बाई 4 होगा। 0 से पाई बाई 4 में आप जब ग्राफ देखते हो, ये आपका कॉस का ऐसा आता है और साइन का ऐसा जाता है, ठीक है। पाई बाई 4 दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब कॉस का ग्राफ ऊपर है। कॉस का ग्राफ क्या है, तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए हमारा ये वाला कंसेप्ट लगाना है, ताकि कॉस की वैल्यू ज्यादा होगी साइन की वैल्यू कम होगी। तो हमें ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना, नीचे वाला यूज नहीं करना है। कारण क्या समझ में आ गया, क्योंकि हमें 0 से पाई बाई 4 में देखना है, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमारे पास रूट के अंदर जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो यह वाली आएगी। कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए वो वाला लगाना है। कौन सा लगाओगे, ये वाला कंसेप्ट लगाओ। अब अपने पास देखो, जैसे ही हम लोग इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा मनोहर बता, वैल्यू पुट करते ही कि y इक्वल टू कोट इनवर्स, ये क्या हो गया हमारे पास, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइन साथ में क्या आएगा प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन में क्या हमारे पास साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स बाई 2। ऊपर देखो साइन साइन कट जाएगा, नीचे कॉस से कॉस कट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया, कोट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आएगा, कोट इनवर्स कोट एक्स बाई 2। कॉस अपॉन साइन कोट होता है, कोट से कोट हट गया, क्या है y इक्वल टू एक्स। अब तो बताओ इसका, इसमें मेन डिफरेंशियल नहीं पूछा, इसमें आपको क्या पूछा पता है, ट्रिग्नोमेट्री। क्या पूछी आपसे, ट्रिग्नोमेट्री। अगर जिसको फॉर्मूला आता है वो कर लेगा, जिसको नहीं आता है वो सोचता रहो, और जिसने अगर रैशनलाइज की कोशिश कर ली वो करता रहेगा। 1 और 2, 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 प्लस 2 है। वाह भाई वाह, 1 प्लस है बोल रहा है 2 है, दिमाग की हालत सही है हैं? पापा एमएच में, बेटा सही से इलाज कर लो, टाइम है अभी तो। हैं, मैं तो 1 प्लस 1 बोला, ये सुना अलग देने का मतलब भी तो दिमाग की हालत थोड़ी स्थिर नहीं है ना, हैं? स्थिर करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी। फिजिक्स काहे को पढ़ ली, ज्यादा फिजिक्स पढ़ ली इसने। हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपको बताइए जरा। 7 कह रहा है log x की पावर log x, y इक्वल टू log x की पावर log x। तो कुलदीप माथे पे बैठा हुआ है, नीचे उतारना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो किसको बुलाने पड़ेंगे, लोगों को बुलाना पड़ेगा, तो log ले लेंगे, क्या कर लेंगे, log ले लेंगे। तो log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ, देखो log ही log हो गए यहाँ पे, log ऑफ log x की इसकी पावर भी log x, सारे log एक साथ आ गए, ठीक है। अब ये log क्या होगा, इस log के आगे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो log ऑफ y इक्वल टू log x इंटू log ऑफ log x। बेटा वापिस यहां भी u इंटू v लगाना पड़ेगा,
चैन रूल भी लगाना पड़ेगा। 1/y, y का वापिस है dy/dx। फिर आपका log x एज इट इज, log x एज इट इज। इसका करेंगे तो 1/log x, 1 वापिस से log x करेंगे तो 1/x, चैन रूल से हुआ। अभी तक हमने इसका काम खत्म किया। अब आपके पास क्या होगा, प्लस log ऑफ log x एज इट इज, और log x से क्या होगा 1/x। ठीक है, अब ये log x से log x कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा dy/dx। y इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y ये आएगा 1/x प्लस log ऑफ log x अपॉन x। कोई दिक्कत? तो dy/dx, y को लिख दे log ऑफ log x पावर log x। कोई समस्या नहीं। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा x, 1 प्लस log ऑफ log x। ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। कोई समस्या नहीं? हो गया क्वेश्चन नंबर 7।